हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, ये हमारे ट्रैवल बेस पे होने वाला है क्योंकि मैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं जा रही हूँ 2 ईयर बाद अपनी मम्मी के घर यहाँ से। तो मैंने यहाँ से नैनीताल टू रानीखेत का पूरा यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रखा है कि बीच में जो मुझे यहाँ पे चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने सारी चीज़ें आपके लिए कैप्चर कर रखी है। स्पेशली जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रखा है कैची धाम मंदिर, वो मैंने यहाँ पे स्पेशली आप लोगों के लिए कैप्चर कर रखा है। मैंने यहाँ पे ना मतलब अपना जो सिटी का एरिया होता है वो क्रॉस कर लिया था, तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट किया। मेरे साथ आरू थी, हम सुबह सुबह निकल चुके थे अपनी गाड़ी लेके यहाँ से। मॉर्निंग का साथ मेरे हिसाब से 7:30 का टाइम था। जस्ट हमने हल्द्वानी क्रॉस कर लिया था, उसके बाद हम पहुँच चुके थे। जो सबसे पहले हमारे वहाँ रास्ते में झील पड़ती है भीमताल, बहुत बड़ी झील है और उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। कभी हो सकता है तो पूरा अच्छे से कैप्चर करूँगी भीमताल को अगर मैं कभी जा पाई तो। अदरवाइज मैंने मोटी मोटी यहाँ पर क्लिप्स ले रखी है आप लोगों के लिए। बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो बहुत बड़ी लेक भी है ये, मतलब जो नैनीताल लेक है, नैनीताल झील सबने सुनी है बट भीमताल उससे बहुत बड़ी है। और यहाँ पे एक टापू भी है पांडु, तो आप लोगों ने सुने होंगे ना, उसी बेस पे ये स्टोरी है। बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी हो सकता है तो पूरा अच्छे से कैप्चर करूँगी यहाँ पे। और बस मैं आपको यहाँ पे व्यू दिखाते हुए आगे को चलते जा रही थी। बस पहाड़ पे पहाड़ मिल रहे थे और मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ क्योंकि आरू छोटी थी, घर में हो नहीं पाता है। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम 2 ईयर कंप्लीट हो चुके थे, उसके बाद मैं आज पहुँच चुकी थी अपनी मम्मी के घर। उसके बाद बीच में शूट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा हम थक भी चुके थे क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल था। एक साथ हम ट्रैवल करते जा रहे थे। बीच में हमने ब्रेकफास्ट के लिए कहीं पर रुके थे। मैं घर से बना के ले गई थी क्योंकि बाहर का मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ खाना, तो मैं घर से आरू के लिए और अपने लिए तो पैक करके ले गई थी। हस्बैंड ने बाहर ही खा लिया था। उसके बाद करीबन हम पहुँच चुके थे आपके यहाँ पे भीमताल। हमने पूरा क्रॉस कर लिया था अच्छे से यहाँ पे और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ वही जो फेमस आजकल चल रहा है आपका कैची धाम मंदिर। यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई है, स्टॉल्स लगे रहते हैं कंटिन्यू। और यहाँ से देख सकते हो आप लोग, आप दर्शन कर सकते हो आप यहाँ से। मैं आपको अभी यहाँ पे जूम करके भी दिखाऊंगी थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पे रुकने जैसा बिल्कुल नहीं था। इतना ज़्यादा यहाँ पे रश हो रखा है। यहाँ पे इंडिया से नहीं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, फॉरेन से भी लोग आ रहे हैं। और इसकी स्टोरी बहुत बड़ी, ये तो ट्रेंड में चल रही, तो आप लोग को स्टोरी इसकी बताने की जरूरत नहीं होगी मेरे को। यहाँ पे बिल्कुल लाइन टू लाइन लगा रखी है लोगों की। पार्किंग भी बिल्कुल यहाँ पे स्पेस नहीं था, अदरवाइज हमें भी यहाँ पे दर्शन करने थे बट नहीं, लोकल के लिए तो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया। ये मेन गेट था और मंदिर को भी मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखा रखा है। यहाँ पे ज़्यादा मैं नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी रुकना अलाउ नहीं था। और गाइस पहाड़ों में अगर हमको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है ना, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं साथ में। देखो कितना गंदा यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, फिर से वही काम चल रहा है यहाँ पे। और फिर से मैं आपको यहाँ पे एक व्यू दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर सा व्यू दिख रहा था क्योंकि पहाड़ के ऊपर पहाड़ ऑटोमेटिक नेचर का डिज़ाइन बना हुआ था। तो मैंने थोड़ा बहुत ये भी यहाँ पे कैप्चर किया था। फाइनली हम इसके बाद पहुँच चुके थे अपने रानीखेत में, एंटर कर चुके थे। फाइनली गाइस आप यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो, बहुत बड़ा हुआ। हमने यहाँ पे अपने छावनी परिषद में एंटर कर दिया था। ये छावनी परिषद में आता है क्योंकि पूरा डिफेंस एरिया है रानीखेत में। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, रानीखेत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा मतलब। और यहाँ पे फॉरनर बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब बड़े बड़े कर्नल जो भी है, डिफेंस एरिया बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि हमें पूरा डिफेंस एरिया तो सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी कवर नहीं कर रही थी यहाँ पे। बट जितना बहुत थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दिया था क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे अपने यहाँ पे झूला देवी मंदिर में, जो मैं हर टाइम जाती झूला देवी मंदिर में। पूरा यहाँ पे डिफेंस एरिया था, पूरा ज़्यादा बिल्कुल कैप्चर नहीं करना होता है यहाँ पे क्योंकि हम उनकी सेफ्टी हमारे हाथ में ही होती है। उसके बाद गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे यहाँ पे झूला देवी मंदिर में, जो मैं हर टाइम जाती हूँ। जब भी मुझे नैनीताल से रानीखेत जाना होता है तो ये रास्ते में पड़ता है, तो मैं हर टाइम यहाँ पे दर्शन करके आती हूँ क्योंकि यहाँ से मेरी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मंदिर, मेरे और मेरे हस्बैंड को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम हर टाइम यहाँ पर जाते हैं आरू को लेके। तो हमने यहाँ पर फिर से दर्शन वगैरह कर लिए थे। एक बार हमारी कुछ यहाँ से मन्नत पूरी हुई थी तो हमने यहाँ पर बैल भी चढ़ाई थी। ये उसी के लिए प्रसिद्ध होता है कि तुम्हारे बहुत सारे काम अगर नहीं हो पा रहे, अगर तुम अटक गए हैं तो तुम यहाँ पर जाके एक बैल चढ़ा सकते हो अगर तुम्हारा काम कंप्लीट होता है तो हमने भी वही किया। मैं मंदिर के अंदर एंटर हो चुकी थी और जो यहाँ की मतलब जो बैठी हुई थी ना पुजारी, वो माता जो होती वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब उन्होंने बहुत ही स्टोरी यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करी। हमने आधा घंटा यहाँ पे मेडिटेशन भी करा था अच्छे से क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच चुके थे।
हमने अच्छे से यहाँ पे मेडिटेशन करा। उन्होंने पूरी स्टोरी हमें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि क्या क्या इसकी स्टोरी रही है। आरवी भी बहुत अच्छा मानती है यहाँ पे। और ये एरिया इतना खूबसूरत है ना, अगर हो सकता तो मैं अच्छे से कैप्चर करती, बट हमें यहाँ से फिर जाना भी था। तो ये सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग है मेरा। यहाँ पे मैंने पहाड़ों में से कुछ भी कैप्चर नहीं है, घर जाके भी मैंने नॉर्मली थोड़ी बहुत चीज़ें कैप्चर करी यहाँ पे। तो ये ओनली ट्रैवल ब्लॉग है, तो इसको पूरा इंजॉय करना, व्यू के साथ इंजॉय करना है। ये नहीं कि यार कुछ नहीं दिखा रखा है मतलब। उसके बाद ये भी डिफेंस एरिया आता है, इसको हमारे वहाँ पे मतलब सोमनाथ ग्राउंड बोला जाता है। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे ये भी कैप्चर किया था। पूरा नहीं ले रही हूँ मैं हर चीज़, क्योंकि यहाँ पे सबको सेफ्टी है। थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें यहाँ पे कैप्चर किया था। उसके बाद फिर से हमें एक मंदिर मिला था, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी हमने थोड़ी देर रुके हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी धूप लगी हुई थी और व्यू भी बहुत अच्छा था। मतलब पूरा फॉरेस्ट एरिया के अंदर ये मंदिर बना हुआ था। तो हमने भी यहाँ पे थोड़ी देर, आधा घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद गाइस फाइनली हम चले गए थे रास्ते में एक मिनी मार्ट, बहुत अच्छा मिनी मार्ट खुला हुआ था। तो हमने वहाँ से कुछ सारे यहाँ पे सामान वगैरह लेनी थी, और कॉफ़ी वगैरह कुछ मतलब ग्रोसरी आइटम्स भी लेने थे कुछ घर के लिए, मतलब अपनी मम्मी के वहाँ के लिए। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ से ले ली थी। फाइनली यहाँ पर बिलिंग वगैरह कराने के बाद यहाँ से भी हम निकल चुके थे। और यहाँ पर पहले हम लोग गए थे एक रिजॉर्ट पे। ये मेरी फ्रेंड का रिजॉर्ट है पर्सनली, तो मुझे उससे मिलना भी था। जब मैंने उनके स्टाफ से पूछा तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जो सेकंड टाइम मिल लूँगी, बट मैं नहीं जा पाई बिल्कुल भी, मुझे घर से टाइम नहीं हो पाया था। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुकी थी अपनी मम्मी के घर यहाँ पे। और यहाँ पे व्यू ड्यूरेशन आप देख सकते हो कितना प्यारा यहाँ पर वेदर हो रखा है। थोड़ा ठंड ज़्यादा थी बट वेदर परफेक्ट था यहाँ पे। तुम अगर मतलब यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो इजिली गर्म कपड़ों में यहाँ पे। और मम्मी का किचन गार्डन भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो रखा था। हरी सब्जियाँ तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर फ्रेश ऑर्गेनिक मिल रही थी ना। मैंने पर डे मॉर्निंग नाइट में यहाँ पे हरी सब्जियाँ ही इंजॉय करी है। पूरा ऑर्गेनिक खाना यहाँ पे इंजॉय किया हमने। मम्मी का किचन गार्डन बहुत सुंदर बना रखा था मम्मी ने। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई भी थी। फाइनली मम्मी ने हमारे लिए जहाँ पे आग वगैरह जलाते ना, उस साइड यहाँ पे आग वगैरह जला लिया था। तो हम यहाँ पे बैठ चुके थे, मतलब कोयले बनाते थे, तो हमने यहाँ पे आग वगैरह इंजॉय की। हस्बैंड भी इंजॉय कर रहे थे, वो भी यहाँ पे थे। आज एक दिन के लिए वो आए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया। और यहाँ पे आ चुकी थी मेरी सिस्टर स्कूल से। थोड़ी देर मैंने उसको थोड़ा मतलब मैंने सोचा था कैमरे के आगे आना, बट हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना वो चढ़ा रही थी, चाय चढ़ा रही थी अपनी अच्छी खासी यहाँ पे आग पे ही। वैसे आग पर नहीं बनाते ये लोग खाना, बट हमने बस नहीं यहाँ पे आग पे ही खाना बनाना था मुझे हर चीज़। बाकी जो अंदर सब कुछ बन चुका था मेरा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे सिर्फ एक आलू न्यूटेला की सब्जी बनाई थी आग पे, क्योंकि सब चीज़ें अंदर बन के तैयार हो चुकी थी। हस्बैंड के लिए फर्स्ट चिकन बना हुआ था, पहाड़ी स्टाइल में चिकन बन गया था, दाल बन चुकी थी, चावल वगैरह सब बन चुके थे। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे एक आलू न्यूटेला की सब्जी बना ली थी, क्योंकि घर में बाकी लोग भी नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली पहाड़ी स्टाइल में यहाँ पे सब्जी बना रही थी। और मैं आपको यहाँ पे ना हल्की हल्की शाम होने लग गई थी। यहाँ पे लोग बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं ना, तो 3-4 बजे से यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट हो जाता है। और आग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, तो उतनी परफेक्टली यहाँ पे अच्छे से नहीं चल पा रही थी। और मेरे हस्बैंड भी बहुत इंजॉय कर रहे थे जब मैं यहाँ पे आग पे खाना बना रही थी। पर्सनली उनके कहने पे मैं यहाँ पे हर चीज़ आग पे बना रही थी। फाइनली मेरी सब्जी बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी। मैंने काफ़ी आई होप गाइस आपको मेरा छोटा सा ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय 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 एवरीवन।